मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग मेथड ऑफ कुकिंग फूड का जो पॉइंट है डिस्क्राइब मेथड ऑफ कुकिंग पढ़ रहे थे, और इसमें हमने देखा था कि किस तरह से कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट में यानी कि नम ताप विधि द्वारा किस तरह से खाने को भोजन को पकाया जाता है। और उसमें हमने 3 पॉइंट देखा था। फर्स्ट पार्ट उसका था बॉइलिंग, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने आपको स्टीमिंग बताया था, जो उसका सेकेंड पार्ट था स्टीमिंग, यानी कि भाप द्वारा पकाना, किस तरह से हम भोजन को भाप द्वारा पका सकते हैं, और उसमें भी मैंने एडवांटेज बताया था। और स्टीमिंग में यानी कि इसके सेकेंड पार्ट स्टीमिंग में सबसे अच्छा आपको सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसमें आपको सिर्फ एडवांटेज मिलता है, और इसका कोई भी आपको मतलब नुकसान नहीं है। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा ऐसी मेथड से, मगर इससे आपको कोई भी नुकसान या कोई भी डिसएडवांटेज इसका नहीं है। साथ ही साथ फिर आज हम लोग इसको देखेंगे, इसका थर्ड पॉइंट यानी कि प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकर में पकाना किस तरह से, प्रेशर कुकर में किस तरह से भोजन को खाने को किस तरह से पकाया जाता है, आज हम लोग इसको देखेंगे। प्रेशर कुकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कुकिंग इन अ स्पेशल यूटेंसिल which allows cooking with a lot of steam under pressure. Pressure cookers are of steel or from a mixture of aluminium and other metals and can withstand high process. It means high pressure. The steam produced is trapped inside the cooker, thus increasing the pressure and temperature above 100 centigrade. Rice, pulses, meat, potatoes, roots, beans and peas are cooked well in a pressure cooker in the shortest possible time. It means प्रेशर कुकर जो है वो भोजन को पकाने में, जब हम प्रेशर कुकर में जब हम भोजन पकाते हैं तो इसमें भोजन पकाने की जो प्रक्रिया है, जो मेथड है, उसमें क्या होता है कि भोजन को भाप के अत्यधिक दबाव की सहायता से एक विशेष बर्तन में पकाया जाता है। ये जो प्रेशर कुकिंग है, इसमें यानी कि प्रेशर कुकर में भोजन को पकाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन जो है वो भाप से, सब जानते हैं कि जब आपने देखा होगा अपने घरों में जब प्रेशर कुकर में खाने को बनाया जाता है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रेशर कुकर जो है कि एक विशेष बर्तन, एक अलग तरह का बर्तन होता है, और मतलब और बर्तनों से सबसे अलग होता हैगा। आपने कढ़ाई देखी होगी, डेगची देखी होगी, प्लेटें देखी होंगी, मगर ये जो प्रेशर कुकर है ये एक विशेष तरह का बर्तन होता है, और इसमें जब हम भोजन पकाते हैं तो वो भाप के द्वारा हम प्रेशर कुकर क्या करते हैं, उसमें भोजन जो है वो फूड आइटम्स जो भी होता है वो उसमें हम डालते हैं, और उसके बाद उसमें जितना उसमें पर्याप्त पानी होता है उतना उसमें जितनी उसकी ज़रूरत होती है उसको डालते हैं, और उसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद कर देते हैं, और भोजन जो है वो भाप के अत्यधिक दबाव की सहायता से बनता हैगा। और उसके साथ ही साथ इस विशेष बर्तन को प्रेशर कुकर कहते हैं, और ये जो है वो बहुत ही भाप में और दबाव में, जब आप देखते हैं कि हम प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ खाना हम चढ़ाते हैं उसमें, तो उस गैस जब होती है उसमें क्या दबाव पड़ता है ना, दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें भाप होता है, और उससे क्या होता है खाना बहुत जल्दी से बनता हैगा। और उसके ऊपर आपने देखा होगा कुकर के ऊपर एक सीटी सी लगी होती है, जिसमें जब उसमें ज़्यादा भाप बन जाता है तो वो अपने आप सीटी उठती है, आवाज़ होती है, और फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो अपने नॉर्मल उसी तरह से अपने पहले की जैसी पोजीशन में आ जाती है, मगर भोजन जो है वो अंदर क्या हो रहा है, पकता जा रहा हैगा। ठीक है। और इसी तरह से जब हम एक विशेष बर्तन में भोजन को पकाते हैं तो इसे प्रेशर कुकर कहा जाता है। प्रेशर कुकर इसमें बताया गया है कि प्रेशर कुकर कैसा होता है, वो या तो स्टील का होता है, एल्युमिनियम का होता है, या कभी कभी इन सारे चीज़ों का मिक्सचर, इन धातुओं का मिश्रण से जो है प्रेशर कुकर बनाया जाता है।
और ये अत्यधिक दबाव को सहन कर सकता है। मैंने आपको बताया कि प्रेशर कुकर क्या है, जब भोजन उसमें बनता है तो अत्यधिक दबाव, जब उसमें दबाव का क्या मतलब होता है, उसमें जब भी अगर हमने कभी आपने देखा कि आप डेगची पे कोई भी खाना, कोई भी सामग्री आप चढ़ाते हो और उसके ढक्कन कस के बंद कर देते हो, और जब उसमें खूब तेज़ भाप बनता है तो क्या होता है, उबल के गिरने लगता है, या तो वो ढक्कन से पूरा गिरने लग जाएगा, यानी कि उससे ओवरफ्लो होने लग जाएगा, ऊपर गिरने लग जाएगा। मगर जब हम कुकर में वही चीज़ को चढ़ाते हैं और कुकर बंद करते हैं तो उससे कभी गिरता नहीं है, बल्कि उसी में वो इसी को कहा जाता है कि कुकर जो है वो अत्यधिक दबाव को सहन कर सकता है, और उसी की सहायता से जो भोजन जो है वो आपका पकता है। इसमें कुकर के भीतर बनने वाले भाप अंदर ही एकत्र होते हैं और इससे दबाव बढ़ता है, वह तापमान 100 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। हाँ, इस तरह से हमने क्या देखा कि कुकर के अंदर जो भी आपका सामान है वो आपके भाप में अंदर ही अंदर जो भाप एकत्र हो रहा है, क्योंकि वो बाहर तो निकल नहीं रहा है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, भाप बनता जा रहा है, और उसी दबाव में आकर आपका भोजन जो है वो तैयार हो रहा है, पक रहा है। और बढ़ते बढ़ते इसका तापमान जो है, इसमें क्या दिखाया, 100 सेंटीग्रेड तक ऊपर चला जाता है, और उसके बाद आपका जो भी भोजन है, चाहे वो आलू हो, चावल हो, पुलाव हो, कोई भी तरह का मांस यानी कि नॉनवेज हो, या मटर हो, या किसी भी तरह की सब्ज़ी हो, अंदर ही ये प्रेशर कुकर में एक न्यूनतम समय के भीतर जो है वो अच्छी तरह से पक जाती है। क्या होता है कि एक समय, एक न्यूनतम समय, मतलब कि एक ज़्यादा समय नहीं लगता कुकर में। क्या होता है कि एक समय के अंदर करते हैं ना लोग कि उसमें खाना चढ़ा देते हैं और देखते हैं कि 1 सीटी 2 सीटी आ रही है तो तुरंत बंद कर देते हैं। मतलब कि बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो भोजन आपका, अगर आप कढ़ाई में या डेगची में आप बना रहे हैं तो उसमें अगर आपको आधा घंटा या 20 मिनट ले रहा है, वही आप कुकर में जब बनाते हो तो वो आपका 5 मिनट या 10 मिनट में आपका बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से प्रेशर कुकर में हम भोजन जो बनाने की प्रक्रिया जो है वो इसी तरह से चलती है, इसी तरह से भोजन को प्रेशर कुकर में बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। हाँ, जिस तरह से हमने वो तीनों पॉइंट्स के बताए कि बॉइलिंग का हमने देखा था, स्टीमिंग का देखा था कि उसमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, इसी तरह से प्रेशर कुकर का या प्रेशर कुकिंग में हम यानी कि प्रेशर कुकर में भोजन पकाने का कुछ लाभ भी है और कुछ हानियाँ भी हैं। तो अब हम इसको देखेंगे इसमें क्या एडवांटेज हैगा। हाँ, तो इसके एडवांटेज हैं, pressure cooking kills all bacteria and hence the food is safe and hygienic to eat. The food gets cooked faster, example almost in 1/3 time than boiling. This also saves the fuel. Several foods can be cooked together in the pressure cooker by using separators. It is not necessary to immerse food in water while cooking, and this reduces the loss of water soluble vitamins and minerals. It means इसका लाभ क्या बताया गया है कि प्रेशर कुकर सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और इस प्रकार इसमें पका भोजन सुरक्षित तथा स्वास्थ्यवर्धक होता हैगा। हाँ, प्रेशर कुकर जो भी बैक्टीरियाज हमारे फूड में, हमारे जो भी डिशेस हैं या कोई भी फूड आइटम है उसमें जो भी बैक्टीरिया जीवाणु पाए जाते हैं, प्रेशर कुकर क्या करता है, उन्हें नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। और जब हमारे भोजन से, हमारे खाने से जीवाणु बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं तो इस प्रकार इस जो भी प्रेशर कुकर में जो भी हमारा बना पका भोजन है वो क्या होता है, सुरक्षित रहता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता हैगा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रेशर कुकर का जो बना खाना होता है उसको बहुत सुरक्षित समझते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। और उससे और दूसरी बात क्या है कि प्रेशर कुकर में जो ज़्यादा
दबाव या भाप के कारण जब खाना जो है, भोजन जो है वो पकता है, तो वो ज़्यादा मुलायम हो जाता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। और स्वास्थ्य के लिए इसीलिए उसमें बताएगा, जब भी भोजन मुलायम हो जाता है तो वो पचने में आसान होता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इससे जीवाणु मर रहे हैं, बैक्टीरियाज मर रहे हैं, तो वो भोजन सुरक्षित भी है और मुलायम हो जाता है, जिसके वजह से वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी हैं। इसमें भोजन जल्दी पकता है, अर्थात इसमें उबलने की प्रक्रिया से लगभग 1/3 कम समय लगता हैगा। ये हमने इससे बताया था कि प्रेशर कुकर में भोजन क्या है। जब हम नॉर्मल अगर किसी और डेगची में या कढ़ाई में भोजन बनाते हैं, तो अगर उसमें 20 मिनट लग रहा है, तो प्रेशर कुकर में आपका 10 मिनट में आपका खाना जो है वो बन जाता है, पक जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसमें उबलने की भी आपको, इसमें जैसे मैंने बताया कि अगर आप डेगची में चढ़ाते हो और डेगची का ढक्कन बंद कर देते हो, तो वो क्या होगा, वो उसमें से डेगची के ढक्कन के ऊपर से कोई भी पानी है या कुछ भी है, वो ऊपर से उबलने लगेगा, गिरने लगेगा। हाँ, और जब आप कुकर में बनाते हो तो क्या होता है, उससे जो उबलने की प्रक्रिया है वो नहीं होती हैगी, मतलब बहुत कम, 1/3 कम उसमें वो होता है, और 1/3 कम समय में आपका भोजन जो है वो बनके तैयार हो जाता है। एक और फ़ायदा क्या है इसमें, कि इसमें आपकी ईंधन यानी कि गैस की भी बचत होती है। कोई भी चीज़ है, अगर आप 20 मिनट में बना रहे हो और आपका 10 मिनट में बन जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 10 मिनट की आपकी ईंधन की बचत हुई ना। तो इस तरह से कुकर में बनाने से आपका 10 मिनट का फ़ायदा भी होता है। फिर प्रेशर कुकर में विभाजक का प्रयोग को पानी में डुबाकर रखने की आवश्यकता नहीं होती है, और इससे जल में घुलनशील विटामिन्स और खनिजों की हानि भी नहीं होती है। कि मैंने बताया था कि जब हम लोग बॉईल करते हैं किसी भी डेगची में, आलू अंडा कुछ भी चीज़ हम बॉईल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इतना पानी रखते हैं कि वो चीज़ जो होती है वो डिप कर जाए ना, पूरी उसमें ढक जाए, डूब जाए। हम इस तरह से बनाते हैं। मगर प्रेशर कुकर में क्या होता है, भोजन को डुबाने की आवश्यकता नहीं होती। हमें उसमें इतना पानी नहीं लेना होता है कि उसमें जो भी खाना या जो भी खाद्य पदार्थ उसमें बना रहे हैं हम, उसको ढकने की ज़रूरत नहीं होती कि हम उसमें इतना पानी ले लें कि उसको पूरी तरह से ढक जाए, बल्कि हमें उसको अंदाजे से जितना पर्याप्त होता है पानी, जितना प्रेशर कुकर में जितना भोजन को पकाने में जितना पानी की आवश्यकता होती है, पर्याप्त पानी ही हम उसमें लेते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, खाने को अच्छे से बनाते हैं और अच्छे से बन जाता है, बल्कि हमें उसे पूरा डुबाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ ही साथ जब हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं, तो जल में जो भी घुलनशील विटामिन्स और खनिज होते हैंगे, वो भी नष्ट नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि खाने में जो भी विटामिन्स और खनिज होते हैं वो खाने पकते में नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेशर कुकर में क्या होता है कि क्योंकि वो भाप बन के उड़ नहीं रहा है, वो उसी के अंदर है, तो जो भी उसमें विटामिन्स और खनिज, जो भी उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स जो भी पाए जाते हैं, वो उसमें सेफली तरह से पूरा रहते हैं, और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं और हर एक अवस्था के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से हमने एडवांटेज यानी कि प्रेशर कुकर में खाना बनाने का लाभ देखा। अब इसमें थोड़ी सी कुछ हानि है, वो हम देखेंगे, मगर इसमें फ़ायदा हमने ज़्यादा देखा कि प्रेशर कुकर बनाने से फ़ायदा ज़्यादा है, मगर थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज ये है, इफ़ फूड इज़ कुक्ड फॉर वेरी लॉन्ग इट्स लॉसेस इट्स टेक्सचर एंड मे इवन बर्न। यदि भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो वो अपना रंग रूप खो देता है और वह जल भी सकता है। ये हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम प्रेशर कुकर में अगर हम खाना बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा, अगर जैसे मैंने बताया आपको कि 10 मिनट में हमारा खाना बन जा रहा है, पर अगर हमने उसको ज़्यादा समय तक के लिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं, या भूल गए, कभी कभी चढ़ा के भूल गए, या हमने किसी वजह से बंद नहीं कर पाए, तो क्या होता है, बनता जाएगा, और अगर 20 मिनट 30 मिनट्स हो जाता है, ज़्यादा टाइम होता लगता है, तो कोई भी चीज़ है जब वो गल गई अच्छी तरह से, वो गल चुकी है, अपने समय से वो गल चुकी, पक चुकी है, पर अगर हम उसको चढ़ाए हुए हैं और वो गैस पे बन रहा है, तो क्या होता है, वो अपना रंग रूप खो देगा, यानी कि वो मुलायम होगा, मुलायम होने के बाद फटने लगेगा, गलने लगेगा, उस पानी में पूरा मिल जाएगा, मतलब वो उसका जो रंग और रूप है वो पूरी तरह से, जो उसका टेक्सचर है और जो उसका कलर जो होता है, वो क्या होता है, खोने लगता है, नष्ट होने लगता है, ख़राब होने लगता है, और उसके बाद क्या होता है, उसका
उसको वो खाना जो है वो जल भी सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा समय तक चढ़ा रहेगा और उसमें हमने पानी कितना डाला, पर्याप्त पानी डाला, जितना कि वो खाना बन सके हमने उतना ही पानी डाला, ज़्यादा तो नहीं भर दिया खाना, पर हमने खाना सिर्फ उतना ही डाला कि जितना कि उसको ज़रूरत होती है, कि उस खाने को बनने में जितना पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है हमने उतना ही पानी डाला। पर जब ज़्यादा देर तक खाना चढ़ा हुआ है प्रेशर कुकर में गैस के ऊपर, तो क्या होगा, अपना रंग रूप तो खोएगा ही, उसके साथ ही साथ उसको जलने का भी खाना डर बना रहता हैगा। तो इस तरह से हमने ये तीनों पॉइंट्स यानी कि बॉइलिंग, स्टीमिंग और प्रेशर कुकिंग, ये 3 हमने पॉइंट्स देखे, और इसमें कौन कौन सी ध्यान रखने वाली बातें हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैंने आपको अच्छे से बताए हैं कि कहीं कहीं हमें इससे लाभ भी है तो थोड़े बहुत हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी इसको आप अच्छे से लिख सकते हैंगे और आप अपना नोट्स बना के इसको अच्छे से समझ सकते हैंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।